थाना ग्राम रसूलपुर खिड़किया विधानसभा परसा मदरसा रहमानिया में सैनिक विद्रोही स्वतंत्रता सेनानी मरहूम अब्दुल कयूम अंसारी के अब्दुल रहमान अंसारी के 32वीं यौम वफात यानी कि पुण्यतिथि के अवसर पर इकट्ठा हुए हैं। इस सभा में पटना से चलकर हमारे शोषित समाज दल के राष्ट्रीय महामंत्री अखिलेश जी इस सभा में किसान संघर्ष मोर्चा के संगठन सचिव विनय प्रसाद सिंह, इस सभा में किसान संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष सिद्धनाथ जी और इस सभा में भारतीय मूल फ्रंट और मीडिया सेल के प्रभारी विद्यम रोशन जी, इस सभा में हमारे बड़े भाई सो रहे हैं महफूज आलम साहब, इस सभा में गरखा से चलकर आए डॉक्टर भी हैं और पहुँचे हैं सुरेश माझी जी। इस जलसा में हमारे मुनव्वर अली साहब, इस जलसा में हाफिज अरमान साहब जो इस मदरसा के मदरस रहे हैं, इस मदरसा में नाजिर साहब जो इस मदरसा के मदरस रहे हैं, इस मदरसा में हमारे पड़ोसी क्या नाम है अजय जी और आपका सफरुद्दीन और अमनौर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी महिला मोर्चा सारण जिला के अध्यक्षा नूरजहां खातून और हमारे बड़े साथी और पार्टी के राष्ट्रीय नेता अब्दुल्ला जी जो बिहार शरीफ से चलकर आए हैं, हम तमाम लोगों को अपने तरफ से शुक्रिया खैर मकदम करते हैं। आज जो हम लोग यौम वफात मना रहे हैं, इसका मकसद यही है कि मुल्क के लिए, अपने देश के लिए अगर कुर्बानी की जरूरत पड़े तो हम लोग देने के लिए तैयार हैं। और कुर्बानी सभी लोग नहीं देते हैं, कुछ ही लोग देते हैं और उन्हीं से ये मुल्क का निजाम बनता है और बिगड़ता है। और उसको बनाने वाले में आप हम सब शामिल हैं। आपका कुछ घटनाक्रम हम बता देते हैं। जवानी में आप भाग करके लखनऊ गए, लखनऊ में भर्ती हो रहा था, सेना में भर्ती हो गए। सेना में काम करते हुए जो अंग्रेजों का दबदबा था भारतवासियों पर, जो यहाँ के भारतीय सैनिक थे, इन पर अंग्रेजों का जो वर्चस्व था और ये तंग किया करते थे लोग, इसके खिलाफ भारत में सैनिक विद्रोह हुआ था। उस विद्रोह का एक ग्रुप का ये लोग भी साथी थे, जहां अपने ऑफिसर को इन लोगों ने मर्डर किया और इनके सभी साथी मारे गए। आप 3 दिन तक जंगल में पेड़ के ऊपर भूखे प्यासे छिप करके रहे, वहां से भागे, फिर माजरहाट गए, बंगाल गए, नाम बदले, किसी तरह से आज़ादी मिल गई। आज़ादी के बाद
हम इस बात को इसलिए बता रहे हैं कि आज देश में जो नफरत का जो माहौल नजर आ रहा है, पड़ोसी से नफरत कर रहा है, उस वक्त जब भागे और राजापुर प्रणामी मंदिर है जहां उन्होंने शरण लिया और महंत जी अपना जगह दिए और उस मंदिर में बीड़ी बनाकर आगे बढ़े, आज हम लोगों को इस मकाम तक पहुंचाए। यह बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज मुसलमान को हिंदू भाइयों से नफरत किया जा रहा है, हिंदू भाइयों को मुसलमान, लेकिन वो वक्त कैसा था कि मंदिर में मुसलमान को लोग जगह दिया करते थे, मुसलमान मस्जिदों के हाथे में रखने के लिए तैयार थे। लेकिन आज जो बुनियाद डाला जा रहा है, शायद आने वाले दिनों में देश के लिए, समाज के लिए हमको नहीं लगता है कि अच्छा नजर आएगा। इसलिए आंदोलन के लिए कुछ ही लोग तैयार होते हैं और जो गलत व्यवस्था बनता है उसके खिलाफ संघर्ष करते हैं। संघर्ष करने का मतलब ये नहीं है कि हम लाठी पैना चलाएंगे, गोली बारूद चलाएंगे। संघर्ष के मतलब है कि मजबूती के साथ हम लोग डटेंगे और गलत को गलत कहेंगे। इसी में कामयाबी है। और आज का जो हम लोगों का मुद्दा है कि कमेटी और कैसे मजबूत हो छपरा का। दूसरा है कि विधानसभा का चुनाव होगा 2025 में, तो उसमें जो कैंडिडेट आएंगे उनको हम लोगों का क्या सहभागिता रहेगा। तीसरा मुद्दा है कि ये देश में हम लोग एक आंदोलन चलाना तय किया है, जिसमें अब्दुल्ला भाई भी मीटिंग में थे, आपके सिद्धनाथ जी थे, कि भारत के अंदर आज़ादी के वक्त 17 बरस के नौजवान आज़ादी में कूदा और भारत के 2 नेशन थ्योरी का विरोध किया कि भारत नहीं बंटना चाहिए, हम लोग इस मुल्क के रहने वाले हैं, इस मुल्क के अंदर हमारे बुजुर्गों ने, हजारों लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, इसलिए हम लोग पाकिस्तान नहीं जाएंगे, पाकिस्तान का हम लोग विरोध करते हैं। और साइमन कमीशन का भी उन्होंने विरोध किया था। वो डीएम के जो मकतब बना हुआ है, 600 कुछ मकतब आप अपने मिनिस्ट्री काल में कायम किए थे, वैसे व्यक्ति को भारत रत्न से भारत सरकार सम्मानित करे, जिनका नाम था अब्दुल कयूम अंसारी साहब। दूसरा मुद्दा ये है कि कांग्रेस के शासनकाल में आपके कमेटी बनी जिसका नाम था सच्चर कमेटी, और उस कमेटी का सिफारिश रंगनाथ मिश्रा ने किए, जिसमें रिपोर्ट में लिखा है कि भारत के मुसलमान दलित भाइयों से भी बदतर हैं। इसके सुधार के लिए सरकार को काम करनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस सरकार को रहते हुए भी सच्चर कमेटी लागू नहीं हुआ और आज कांग्रेस के लोग अपने सत्ता के लिए मुसलमानों को का वोट लेने के लिए हर हथकंडा अख्तियार कर रहे हैं। इसलिए हम लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे कि सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा का रिपोर्ट भारत सरकार अविलंब लागू करे। तीसरा ये है कि भारत के अंदर जहां तहां मॉब लिंचिंग के नाम पर मारे जा रहे हैं लोग, वो नहीं देखता है कि किस जात का है, शक के बुनियाद पर उसको लोग मारते हैं। इस पर भारत सरकार कठोर कानून बनाए और इस तरह के जो घटनाएं घटती है उस पर अविलंब कार्रवाई करे। तीसरा हम लोगों का
ये है कि छपरा में जो रिपोर्ट मिली है कि हमारे यहाँ सलमानी बिरादरी के लोग हैं जिनको नाई कहा जाता है, और भारत सरकार के गजट में है कि नाई अत्यंत पिछड़ा में आते हैं, लेकिन किसी भी ब्लॉक में मुसलमान नाई भाई का सर्टिफिकेट ब्लॉक वाला नहीं दे रहा है। वो मिलना चाहिए और नहीं मिलता है तो उस पर 20 ब्लॉक में नहीं हो रहा है, उसकी कार्रवाई होनी चाहिए, वो बजट में है। और उसके बाद जो हम लोग लगातार कार्यक्रम चला रहे हैं, देश के अंदर महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, नफरत है और दहशत है, इसके खिलाफ हम लोग 20-30 कार्यक्रम पद यात्रा के माध्यम से ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम किए थे हम लोग। इधर चुनाव आ गया, चुनाव के कारण ये कार्यक्रम बंद हो गया था, तो इस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाना चाहिए। चलो गेट के से हटो, यहाँ से हटो, गेट के वो उस कार्यक्रम को चलाना चाहिए। यही सब मकसद को लेकर हम लोग आज इनके यौम वफात के मौके पर आज ये कार्यक्रम रखे हैं। और इस कार्यक्रम में जो लोग भी हमारे साथी, हमारे दोस्त आए हैं, उनको मैं दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग भाग लिए और इस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाएं। और कोई भी कार्यक्रम शुरू करने के पहले एक सदर की, एक अध्यक्ष की आवश्यकता होती है, तो मैं चाहूँगा यह बात और आने वाले थे जो ऑर्गेनाइजर थे अभी तक नहीं आए, इस बीच में हम लोग आपस में चुन लिया जाए। तो आज के कार्यक्रम की सदारत के लिए आप लोग इनका नाम पेश कीजिए, हम लोग उनको आज का सदर चुन देंगे और वो आएंगे तो अपना संचालन करेंगे।